कि नीतीश कुमार की सरकार में ठेकेदारों को मिली है लूट करने की छूट। आप देख सकते हैं ये मिट्टी से किया जाए, मिट्टी से, मिट्टी है, ये दिखाइए मिट्टी, देखिए मिट्टी है, मिट्टी से काम किया जा रहा है पंचायत सरकार भवन। बहुत बड़ा लूट। आप 2 ईंट उठाइए, थोड़ा सा उसको लड़ा के दिखाइए। ये देखिए हाथ ब्लैक ईंट के नाम पर लूट मची है बिनवलिया पंचायत में, पंचायत सरकार भवन निर्माण में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये ब्लैक ईंट है, इसको बताया जा रहा है कि फ्लैश ब्रिक है, लेकिन ये इस फ्लैश ब्रिक, सीमेंट ब्रिक में भी 3 से 4 नंबर का ये ईंट है। और ठेकेदार के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है उसे मैं डरने वाला और पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो मैं बिनवलिया पंचायत में गया और वहाँ पर देखा कि संवेदक और ठेकेदार के द्वारा 3 नंबर का ईंटा उसमें यूज कर रहा है, उसी से बनवाया जा रहा है। मैंने वहाँ से वीडियो किया और फ़ोटो लिया और वहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को मैंने भेजा और जिला पदाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो और फ़ोटो भेजा और मैं डायरेक्ट अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को मैंने कॉल किया कि सर बिनवलिया पंचायत मेरा ही पंचायत है और यहाँ पर संवेदक के द्वारा सर, जबकि पंचायत सरकार भवन में 3 करोड़ 7 लाख की लागत से पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है सर, इसमें रेड ईंट का उपयोग नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 3 नंबर रेड ईंट उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी भ्रष्टाचार है, जबकि उसमें रेड ईंट नहीं लगाना है, ब्लैक ईंट लगाना है उसमें। उसके बाद एसडीओ साहब जांच का आश्वासन, हम लोग एसडीओ साहब से भी मेरा शिष्टमंडल मिला और एसडीओ साहब को हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि सर काफ़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है सर, लूट खसोट संवेदक के द्वारा हो रहा है। तो एसडीओ साहब आश्वासन दिए कि मैं जांच करवाता हूं और एसडीओ साहब ने उसको जांच भी करवाया और वहां पर करप्शन भी पाया गया, भ्रष्टाचार भी पाया गया और एसडीओ साहब ऑर्डर दिए संवेदक को, ठेकेदार को कि जितना भी रेड ईंट लगा है इसको तोड़ करके हटाओ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग 5 दिन के बाद गए, एसडीओ साहब बोले कि आप लोग जा कर के देखते रहिएगा। 5 दिन के जब बाद हम लोग गए वहाँ पर तो देख रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए संवेदक के द्वारा मात्र 50 ईंट तोड़ करके जो रेड ईंट लगा हुआ था उसको हटाया गया है और जितने भी प्लिंथ लेवल पर रेड ईंट लगा गया है उसको सीमेंट का घोल मार के, सीमेंट सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट का घोल मार करके और उसको ब्लैक ईंट कर दिया गया है। कितना बड़ा करप्शन है कि एसडीओ महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और माननीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का कोई बात का वैल्यू ठेकेदार के सामने नहीं है। अब बताइए, उसके बाद मैं कल गए, हम लोग कल परसों गए और देखे कि भाई इतना बड़ा करप्शन, जो ब्लैक ईंट गिरा है वहाँ पर, उस ब्लैक ईंट को मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कि उसको ऐसे टकराने पर मैंने समझिए कि इतना बड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, मिट्टी से काम किया जा रहा है। 3 करोड़ 7 लाख की लागत से बिनवलिया पंचायत में मिट्टी से काम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से और नरकटिया विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो पंचायत सरकार भवन अगर ध्वस्त हो जाता है, हमारे पंचायत के सम्मानित जनता लोगों का अगर उसमें मौत हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? ठेकेदार आएगा और लूट के चला जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से आप दिखाइए नरकटियागंज विधानसभा में कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जेल जाना हो तो जेल जाएंगे। तो जैसे कि आप जामिया हॉल देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में अनुमंडल है और ब्लॉक भी है। अब बिनवलिया पंचायत में बिहार सरकार के तरफ से पंचायत सरकार भवन बन रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय में बना हुआ है बिनवलिया पंचायत में जो भवन बन रहा है, और लगातार अमजद साहब ने डायरेक्टली कॉल कर डीएम को बताया कि ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। बहरहाल मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं अपनी पंचायत का, क्या मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, थोड़ा पूरा बताएं डिटेल से। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम अमजद अली है, मैं कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के मैं जिला अध्यक्ष हूं और मेरा ही पंचायत बिनवलिया पंचायत है। मुझे बिनवलिया पंचायत से मेरे वहाँ के पंचायत की जो भी जनता है मुझे कॉल किया कि सर यहाँ पे पंचायत सरकार भवन ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है और 3 नंबर का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है उस पंचायत सरकार भवन में। तो मैं बिनवलिया पंचायत में गया
और वहाँ पर देखा कि संवेदक और ठेकेदार के द्वारा 3 नंबर का ईंटा उसमें यूज कर रहा है, उसी से बनवाया जा रहा है। मैंने वहाँ से वीडियो किया और फ़ोटो लिया और वहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को मैंने भेजा और जिला पदाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो और फ़ोटो भेजा और मैं डायरेक्ट अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को मैंने कॉल किया कि सर बिनवलिया पंचायत मेरा ही पंचायत है और यहाँ पर संवेदक के द्वारा सर जबकि पंचायत सरकार भवन में 3 करोड़ 7 लाख की लागत से पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है सर इसमें रेड ईंट का उपयोग नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 3 नंबर रेड ईंट उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी भ्रष्टाचार है, जबकि उसमें रेड ईंट नहीं लगाना है, ब्लैक ईंट लगाना है उसमें। उसके बाद एसडीओ साहब जांच का आश्वासन, हम लोग एसडीओ साहब से भी मेरा शिष्टमंडल मिला और एसडीओ साहब को हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि सर काफ़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सर लूट खसोट संवेदक के द्वारा हो रहा है। तो एसडीओ साहब आश्वासन दिए कि मैं जांच करवाता हूं और एसडीओ साहब ने उसको जांच भी करवाया और वहां पर करप्शन भी पाया गया, भ्रष्टाचार भी पाया गया और एसडीओ साहब ऑर्डर दिए संवेदक को, ठेकेदार को कि जितना भी रेड ईंट लगा है इसको तोड़ करके हटाओ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग 5 दिन के बाद गए, एसडीओ साहब बोले कि आप लोग जा करके देखते रहिएगा। 5 दिन के जब बाद हम लोग गए वहाँ पर तो देख रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए संवेदक के द्वारा मात्र 50 ईंट तोड़ करके जो रेड ईंट लगा हुआ था उसको हटाया गया है और जितने भी प्लिंथ लेवल पर रेड ईंट लगा गया है उसको सीमेंट का घोल मार के, सीमेंट सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट का घोल मार करके और उसको ब्लैक ईंट कर दिया गया है। कितना बड़ा करप्शन है कि एसडीओ महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और माननीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का कोई बात का वैल्यू ठेकेदार के सामने नहीं है। अब बताइए, उसके बाद मैं कल गए, हम लोग कल परसों गए और देखे कि भाई इतना बड़ा करप्शन, जो ब्लैक ईंट गिरा है वहाँ पर, उस ब्लैक ईंट को मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कि उसको ऐसे टकराने पर मैंने समझिए कि इतना बड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, मिट्टी से काम किया जा रहा है। 3 करोड़ 7 लाख की लागत से बिनवलिया पंचायत में मिट्टी से काम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से और नरकटिया विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो पंचायत सरकार भवन अगर ध्वस्त हो जाता है, हमारे पंचायत के सम्मानित जनता लोगों का अगर उसमें मौत हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? ठेकेदार आएगा और लूट के चला जाएगा। डीएम साहब को अपने कॉल किया था, क्या हुआ? पूरा वायरल। मैंने डीएम साहब को कॉल किया कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है सर, और डीएम साहब ने मेरा कॉल रिसीव किया और डीएम साहब हमको आश्वासन दिए कि मैं अभी जस्ट मैं बात करता हूं एसडीओ महोदय साहब। आपने एसडीओ से मिला? मैं बोला कि सर एसडीओ साहब से भी हम लोगों ने मिला, मेरी शिष्टमंडल मिली थी और एसडीओ साहब जा करके वहां पर ठेकेदार को हिदायत दिए तोड़वाए, लेकिन पुनः उसी तरह का भ्रष्टाचार जारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठेकेदार साहब हमको धमकी दे रहे हैं कि केस में फंसा देंगे। ठेकेदार साहब, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके केस से और आपके एफआईआर से ये अमजद जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष डरने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। आपके भ्रष्टाचार को मैं उजागर करके रहूंगा। और एक बिनवलिया पंचायत नहीं है, बनवरिया पंचायत है, सुगौली पंचायत है, उसके बाद धूमनगर पंचायत है, उसके बाद मलदैया पोखरिया पंचायत में ये संवेदक सरासर सरकार के महत्वाकांक्षा योजना है जो पंचायत सरकार भवन, नीतीश जी का महत्वाकांक्षा ये पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है, मुझे लगता है कि जनता को इन लोगों ने लूटने का काम कर रहा है। जनता से इस ठेकेदार को कोई मोहब्बत और प्यार नहीं है। कल धराशाही होता है अगर पंचायत सन और उसमें मृत्यु होता है पंचायत वासियों को, तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? तो फिर इस तरह के धमकी आ रहा है तो कैसे निपटिएगा? मैं तैयार हूँ। संवेदक के भ्रष्टाचार हमको धमकी दिया जाए और हम धमकी सुनेंगे और भ्रष्टाचार उजागर करते रहेंगे। अंजाम कुछ भी हो, मैं संवेदक नरकटियागंज विधानसभा में जितने भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, रेड ईंट का उपयोग किया जा रहा है और ब्लैक ईंट जो 3 नंबर का लगाया जा रहा है, मैं भ्रष्टाचार उजागर करता रहूँगा, अंजाम जो भी हो। और ठेकेदार के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है उसे मैं डरने वाला और पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वाह, तो बहुत हिम्मत वाला काम आप कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार जैसे आप बता रहे हैं क्यों हो रहा है? क्यों, क्या लगता है कि मुझे तो लगता है कि इस विभाग के
ये भवन विभाग के पदाधिकारियों के नाक के नीचे ये काम हो रहा है। मैंने एसडीओ को भी, भवन विभाग के एसडीओ के भी मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैंने जेई को भी कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और जेई की ये मिली भगत से ये लूट मचा है पंचायत सरकार भवनों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से आप दिखाइए नरकटियागंज विधानसभा में कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जेल जाना हो तो जेल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमजद अली साहब, तो जो बिहार में वो ख़ास तौर पर पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है, पंचायत सरकार जो भवन बन रहा है, उसमें जो बता रहे हैं कि व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ख़ास तौर पर लगातार जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अनियमितता यानी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार ख़त्म हो और अच्छा बिल्डिंग्स बने ताकि सदियों तक चले। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड।